हमने देखा गुलाम वंश के बारे में। क्या देखा हमने? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश जो है 1206 से लेके 1290 तक जो है इन्होंने शासन किया। सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और फिर आती है हमारे पास रजिया सुल्तान, और फिर आते हैं बलबन। ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनको देखा। ये 1206 से लेके 1210 तक काम करेंगे दिल्ली सल्तनत में, और ये 1210 से लेके कितने तक? 36 तक। ये 1236 से लेके 51 तक रहेंगे। सॉरी, ये 4 साल का शासन रहता है। रजिया का गलत हो गया, 40 तक, 4 साल ये महज जो है शासन कर पाती है। इसको बड़ी जल्दी ही यहाँ पे मार दिया जाता है। बलबन आएंगे इसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन बलबन का टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1266 से ये 87 तक जो है रहता है। उसके बाद लास्ट में कैकूबाद, इसके बाद बनता है कैकूबाद, जो शासक बनता है दिल्ली का। इस टाइम पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जी ये शक्तिशाली होते हैं, और ये यहाँ पे इसको करते हैं ख़त्म और कर देते हैं खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश की स्थापना यहाँ से शुरू होती है, खिलजी वंश की हिस्ट्री। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आप याद रखेंगे इसको सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी से, बट फिरोज लग जाए क्योंकि आगे फिरोज शाह तुगलक वगैरह वगैरह आते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जलालुद्दीन खिलजी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही बात रहती है, 1290 से ये अपना शासन, अब खिलजी वंश यहाँ पे 1290 से ये 1320 तक शासन करेंगे खिलजी वंश। हमने 1206 से देखा था, 1290 तक हमारे पास कौन कर रहे थे? गुलाम वंश। बट जो खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 तक शासन करेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद के जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं? ये 1296 तक शासन करता है, 6 साल का इसका टाइम पीरियड रहता है। बस यहाँ ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना है, बट ये ऐसा था कि बहुत ही सहिष्णु था, हिंदुओं के प्रति उदार था। इस टाइम पीरियड पे जो मंगोल पे अटैक होते हैं तो ये बड़े आसानी से दिल्ली में बसने भी देता है, उनको ज़्यादा विरोधाभास नहीं करता है। यही नए मुसलमान के तौर पे भी जाने जाते हैं। और ये जो है बस इतना ही इसके बारे में याद रखेंगे, और कुछ ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे जलालुद्दीन के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी। आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा खतरनाक शासक रहता है, तो ये इसकी हत्या करता है 1296 में, और ये